क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज यानी कि सीएमसी वेल्लोर, इसमें कितने कैंपस हैं? टोटल 8 कैंपस है। उन 8 कैंपस की सिचुएशन मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ वो लोकेटेड है, ताकि आपको इनके बारे में जानकारी हो सके। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सीएमसी वेल्लोर में टोटल कितने तरह के कोर्सेज होते हैं। ए टू जेड सारे के सारे कोर्सेज मैं आपको बता दूंगी, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल के हो, चाहे वो डिप्लोमा कोर्सेज हो, चाहे वो एमडी एमएस के कोर्सेज हो, चाहे वो एमबीबीएस का कोर्स हो, जितने भी तरह के कोर्स होते हैं सीएमसी वेल्लोर में, सबके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे इन डिटेल। सारे के सारे कोर्स मैं आपको बताऊंगी सीएमसी वेल्लोर के। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड डिस्कस करते हैं अबाउट ऑल कोर्सेज एंड ऑल कैंपसेस ऑफ सीएमसी वेल्लोर और उनका फॉर्म कब आता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कौन से कोर्स का फॉर्म कब आता है और कौन से कोर्स के लिए कौन सा एग्जाम होता है। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है अगर आप सीएमसी वेल्लोर को टारगेट कर रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस अबाउट सीएमसी वेल्लोर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। सीएमसी यानी कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर कोई मुस्लिम कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है या क्रिश्चियन कॉलेज है तो वो इसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए होगा, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको एएमयू वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। एएमयू का नर्सिंग फॉर्म आया था, पैरामेडिकल फॉर्म आया था, तो मैंने आपको सेम वीडियो में बताया था कि जो आपका फॉर्म आ रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स वहाँ जा सकते हैं, वहाँ हिंदूज भी जा सकते हैं, उनके लिए भी सीटें होती हैं। इसी तरह सीएमसी में भी सिर्फ क्रिश्चियन के लिए कॉलेज नहीं है, क्रिश्चियन के साथ साथ अदर रिलीजन के स्टूडेंट्स भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया का कॉलेज है तो हर एक रिलीजन वहाँ अलाउड है। फर्क क्या है? फर्क बस इतना सा है कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में कुछ सीटें क्रिश्चियंस के लिए रिजर्व रखी गई हैं, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी रिलीजन के स्टूडेंट्स को नहीं जाने दिया जाएगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहो, आप सभी लोग एलिजिबल हो, चाहे आप गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। ये सिर्फ गर्ल्स के लिए भी मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए बना रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सीएमसी वेल्लोर जो कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है और वेल्लोर में स्थित है, इसका मेन कैंपस जो है वो वेल्लोर में है, लेकिन टोटल इसके 8 कैंपस है, मतलब 8 जगह ये सिचुएटेड है। कहाँ कहाँ सिचुएटेड है मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, एक और बात, सीएमसी वेल्लोर एक प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन प्राइवेट जान करके आप इस कॉलेज से भागो मत। ये इंडिया के टॉप 3 कॉलेजेस में आता है, 3rd रैंक पे ये कॉलेज आता है मेडिकल कॉलेज के फील्ड में। जैसे कि आप एम्स जानते हो, सबसे फर्स्ट रैंक पे आता है। जितने भी एम्स के कॉलेज है, नाम के आगे एम्स लगा है तो फर्स्ट रैंक पे माना जाता है। इसके बाद कुछ कॉलेजेस है और 3rd नंबर पे आपका सीएमसी वेल्लोर आता है। 2nd नंबर पे आपका जिपमर आता है। जिपमर और सीएमसी की रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है, तो आप मान के चलो इंडिया का 3rd बेस्ट मेडिकल कॉलेज सीएमसी वेल्लोर है। भले ही ये प्राइवेट है लेकिन इसकी फीस बहुत ही कम है, इनफैक्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी कम है। सो एम्स में जैसे आप फीस जानते हो 100 और 1000 में लगती है, वैसे यहाँ पे भी लगती है। मैं आपको बात बताऊं, ट्यूशन फीस 1 साल की 800 रुपए या 1000 रुपए तक लगती है। तो सोच सकते हो ये प्राइवेट सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन एक्चुअल में गवर्नमेंट से भी अच्छा है ये। ठीक है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बताने जा रही हूँ। अदरवाइज मैं जल्दी प्राइवेट कॉलेजेस की वीडियो बनाती नहीं हूँ। ये भले ही प्राइवेट कॉलेज है लेकिन गवर्नमेंट से भी कहीं अच्छा है, फीस के मामले में भी और रेपुटेशन के मामले में भी। ठीक है, तो इतनी मैंने भूमिका बना दी, अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात और, मैं फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ कैंपस और सारे कोर्सेज डिस्कस करूंगी। अगर आपको सीएमसी वेल्लोर से नर्सिंग करना है, नर्सिंग में 3 तरह के कोर्स आते हैं, इसमें डिप्लोमा, पोस्ट बेसिक और आपका ग्रेजुएशन, और आगे चलकर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी कर सकते हो। आप आगे चल के एमएससी नर्सिंग भी यहाँ से कर सकते हो। तो अगर आपको नर्सिंग की डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, अगर आपको पैरामेडिकल की डिटेल वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करना। फिलहाल मैं सिर्फ आपको कोर्स गिनवा रही हूँ और कैंपस गिनवा रही हूँ, क्योंकि बिना ये जाने ना आपको समझ में नहीं आता है। जब इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकलती है तो आपको समझ में नहीं आता है कि ये क्या लिखा हुआ है। इसलिए आपके लिए कोर्स जानना और इसके कैंपस जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब 8 कैंपस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला कैंपस और जो मेन कैंपस है वो है सीएमसी वेल्लोर, जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है। ठीक है, साउथ में है, तमिलनाडु में। दूसरा कैंपस इसका है टाउन कैंपस। ठीक है, वो भी आपका तमिलनाडु में ही सिचुएटेड है। तीसरा कैंपस है इसका बेगायम। आई एम सॉरी अगर कुछ मतलब प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो, क्योंकि साउथ के प्रोनाउंसिएशन थोड़े से अलग होते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो हो सकता है मैं एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ना कर पाऊँ। आई होप आप मेरी फीलिंग्स को समझोगे, मेरे इमोशंस को समझोगे कि मतलब मैं कह क्या रही हूँ। आपके लिए बात समझना जरूरी है, ना कि प्रोनाउंसिएशन पकड़ना यहाँ पे। ठीक है, सो मैं जो कह रही हूँ आप उसे समझने की कोशिश करना, बाकी जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन है you can use that. सो बेगायम तमिलनाडु में है। उसके बाद आपका है चिटूर कैंपस। ये बहुत फेमस कैंपस है और ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है।
सो इसके लिए अलग से एग्जाम होगा। जैसे मान लो अगर मैं कहती हूँ बीएससी नर्सिंग के एग्जाम्स, तो बीएससी नर्सिंग बाकी कैंपस के लिए अलग से होंगे जो तमिलनाडु में है, और चित्तूर के लिए अलग से एग्जाम होता है। सो जब मैं आपको फॉर्म के बारे में बताऊंगी तो वहां मैं कहूंगी बीएससी नर्सिंग नॉर्मल, फिर कहूंगी बीएससी नर्सिंग चित्तूर का, तो आप समझ जाना कि ये दूसरे कैंपस के लिए अलग से एग्जाम हो रहा है। ठीक है, इसके बाद है आपका कनिगापुरम, जो कि है आपका तमिलनाडु में अगेन। फिर है आपका SCHEELL हॉस्पिटल, सेचल हॉस्पिटल, जो कि आपका तमिलनाडु में है। फिर है RUHSA हॉस्पिटल, जो कि अगेन तमिलनाडु में है। फिर है आपका काजिथा पट्टराई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि अगेन आपका तमिलनाडु में है। इतने सारे आपके कैंपसेस हैं, टोटल 8 कैंपस, यानी कि सारे के सारे कैंपस आपके तमिलनाडु में है एक्सेप्ट चित्तूर कैंपस। चित्तूर कैंपस आपका जो है वो आंध्र प्रदेश में है, एंड इसके लिए एग्जाम्स भी अलग से होता है। चित्तूर कैंपस के फॉर्म अलग भरे जाते हैं और बाकी सारे कैंपस के फॉर्म अलग भरे जाते हैं। सो जब मैं आपको मतलब फॉर्म्स की वीडियो बनाऊं, वहां मैं कहूँ आपको चित्तूर कैंपस या अदर कैंपसेस के जो फॉर्म है वो अलग अलग आप समझ लेना कि ये कैंपस वाइज अलग अलग फॉर्म है, कॉलेज एक ही है। जैसे होता है ना, एक कॉलेज की कई ब्रांच होती हैं, तो ऐसे इस कॉलेज की कई ब्रांच है, जिसकी मेन ब्रांच वेल्लोर में है, बाकी सारी अलग अलग जगह पे है। ठीक है, वेल्लोर एक सिटी है तमिलनाडु की। अच्छा, ये सारे कैंपस की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कोर्सेज की। बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि उसका फॉर्म कौन सा होता है, कब इसके फॉर्म आते हैं। ठीक है, किसके लिए कौन सा एग्जाम होगा और कौन से फॉर्म आएंगे। देखो, जहां मैं आपको बताऊं सिर्फ एग्जाम का नाम लूं तो आप समझ जाना CMC वेल्लोर ही नाम है एग्जाम का, और कोर्स के नाम से उसका फॉर्म आता है। जैसे कि CMC वेल्लोर BSc नर्सिंग, ऐसे फॉर्म का नाम आएगा। और जहां मैं कहूँ नीट, तो आप समझ लेना नीट के एग्जाम के थ्रू देना है। ठीक है, जैसे सबसे पहला कोर्स है BSc नर्सिंग CMC वेल्लोर कैंपस। ठीक है, तो ये मतलब तमिलनाडु के जितने भी कैंपस हैं उनके लिए एग्जाम हो रहा है। फरवरी में फॉर्म आएगा। ठीक है, और इसके लिए एग्जाम होता है मई में। ठीक है, इसके फॉर्म अलग से आते हैं, CMC वेल्लोर अपना खुद का फॉर्म रिलीज करता है। और इसके जो मतलब एग्जाम है वो 2 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में आपसे मतलब CBT मोड में एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। वो एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होगा। एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो स्टेप 2 में आप जाओगे, जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा और बाकी आपका इंटेंशन वगैरह देखा जाएगा, आप कितने काम करने में रत हो, ये सब चीजें देखी जाती है। तो 2 स्टेप में आपका एग्जाम होगा। फॉर्म आपका फरवरी में आएगा, मई में पहला एग्जाम होगा, दूसरा एग्जाम आपका जुलाई में होगा। सितंबर में रिजल्ट आ जाएंगे और सितंबर से ही आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें MBBS का भी कोर्स होता है। MBBS के लिए भी फरवरी में फॉर्म आते हैं। नीट UG के थ्रू एडमिशन होता है, और इसमें भी नीट UG की पूरी काउंसलिंग चलती है, उसके थ्रू आपका हो जाता है। तो अगर आप MBBS करना चाहते हो CMC वेल्लोर से, तो आप नीट वाले सारे रूल्स फॉलो करो, वो रूल्स यहाँ भी मतलब वैलिड होंगे। ठीक है, नीट UG 2025 की पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में दे रखी है, आप देख सकते हो। A to Z सारी प्रोसेस बताई है नीट की, फॉर्म भरने से लेकर के एडमिशन तक पूरी प्रोसेस मैंने बता दी है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो होगी। लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, आप वहां से चेक कर लेना, या सिंपली हमारे यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो, अपने यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो नीट 2025 स्पार्क अप क्लासेस, तुरंत हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है BSc नर्सिंग CMC वेल्लोर चित्तूर कैंपस। तो चित्तूर कैंपस के लिए अलग से आपका एग्जाम होता है, बाकी सारे कैंपसेस के लिए एक एग्जाम होता है। चित्तूर कैंपस का भी जो एग्जाम फॉर्म है वो आपका फरवरी में आएगा, और इसके स्टेप 1 स्टेप 2 के एग्जाम डेट्स दी नहीं गई हैं, लेकिन सितंबर में आपका रिजल्ट आके एडमिशन हो जाएगा। एग्जाम डेट अभी कंफर्म नहीं है कि कब एग्जाम होगा, लेकिन सितंबर में आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आप क्वालिफाई करते हो तो। ठीक है, जैसे एग्जाम डेट्स आ जाएंगे फरवरी में, मैं आपको नोटिस दूंगी, वहां से आप देख सकते हो। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी जब ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म आ जाएगा। फरवरी में फॉर्म आता है। पिछले साल की बात करूं तो 8 फरवरी को फॉर्म आ गया था, तो आप मान के चलो फरवरी के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में आपका फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है AHS डिग्री, एलाइड हेल्थ साइंसेज। अब आप कहोगे ये क्या है, तो जिसे आप पैरामेडिकल समझते हो ना, उसी को CMC AHS कहती है, एलाइड हेल्थ साइंसेज। ठीक है, पैरामेडिकल में जो भी कोर्सेज आते हैं वही आपके AHS के कोर्सेज हैं। अभी कौन कौन से कोर्सेज हैं अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, AHS के कोर्सेज अलग से। ठीक है, AHS में बहुत सारे कोर्सेज आएंगे, जैसे कि BMLT, BOTT, ऐसे बहुत सारे कोर्स आएंगे, अभी मैं लास्ट में उसका डिस्कशन कर दूंगी। तो AHS के जो फॉर्म है वो भी आपके फरवरी में आएंगे, मई में एग्जाम होगा और जुलाई में एग्जाम होगा, 2 स्टेप में एग्जाम होगा, सेम टू सेम सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसका जो एडमिशन है वो आपका अगस्त में हो जाएगा। ठीक है, फिर है आपका डिप्लोमा नर्सिंग। डिप्लोमा नर्सिंग में 2 तरह का आएगा, एक पोस्ट बेसिक डिप्लोमा और एक ANM GNM वाला फॉर्म।
ठीक है। सो एएनएम सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं, जीएनएम लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं। जब मैं आपको नर्सिंग की वीडियो बना के दूंगी ना, अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट करना सीएमसी नर्सिंग, तो मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगी कि कौन कौन सा लड़के कर सकते हैं, कौन सा लड़कियां कर सकते हैं, कितनी सीट है, कितनी फीस है, कितने मेस चार्ज है, ठीक है, और एग्जाम्स की पूरी डिटेल, एग्जाम में कौन कौन से सेक्शन पूछे जाते हैं, सब कुछ मैं उस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल मैं सिर्फ कोर्सेज बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, तो डिप्लोमा नर्सिंग के कोर्स है, इसका भी सेम तरह से एग्जाम होने वाला है। पैटर्न अलग अलग होगा, हर एक एग्जाम का पैटर्न अलग अलग होगा। भले ही फॉर्म आपके फरवरी में आ रहे हैं और मई जुलाई में आपका एग्जाम हो रहा है, ठीक है। इसका भी जो एडमिशन है वो आपका सितंबर में होगा और सितंबर में ही आपकी रिजल्ट्स भी आएंगे। फिर आपका है एएचएस डिप्लोमा यानी कि पैरामेडिकल डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, एमपीएच, एमपीटी, एमओटी और एमएससी कोर्सेज भी यहाँ होते हैं। कौन कौन से एमएससी कोर्स होते हैं अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पर इतना जानो एमएससी के बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज होते हैं। इसके इन सारे के फॉर्म आपके फरवरी में आते हैं और मई जुलाई में एग्जाम होता है। 2 स्टेप में सबका एग्जाम चल रहा है। फर्स्ट स्टेप आपका सीबीटी होगा यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा और सेकंड स्टेप में इंटरव्यू होगा। हर जगह इंटरव्यू हो रहा है सिवाय नीट एग्जाम्स को छोड़ के, ठीक है। और अगस्त में आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद है आपका डीएम और एमसीएच, ये तो एमबीबीएस के बाद लोग करते हैं, सो इसकी मैं बातें स्किप कर रही हूँ, ये आपके लिए अभी नहीं है, ये 12th पास वाले लोगों के लिए नहीं है। जो लोग एमबीबीएस कर चुके हैं वो डीएम या एमसीएच कर सकते हैं, ये स्पेशलिटी कोर्स होता है डॉक्टर्स के लिए। फिर है पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप्स, ये पीएचडी वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसका भी फॉर्म आपका फरवरी में आता है, जून जुलाई में आपका जो एग्जाम है वो होता है। बेसिकली यहाँ पे इंटरव्यू होता है और थोड़ा सा स्किल टेस्ट किया जाता है और यहाँ पे जुलाई में ही आपका एडमिशन भी हो जाता है और फेलोशिप यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, ये पीएचडी वाले स्टूडेंट्स के लिए है। इसके बाद है डीसीपीसी एग्जाम, ठीक है, ये भी आपका फरवरी में होता है, मई में इसका दोनों एग्जाम इसके मई में हो जाते हैं और मई में ही एडमिशन भी हो जाता है। इसके बाद है आपका एमएस इन बायो इंजीनियरिंग, ये मतलब एमएस है यानी कि एमबीबीएस करने के बाद आप कर सकते हो इसे, ठीक है। और भी इसके लिए लोग एलिजिबल हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं इसके लिए वो लोग एलिजिबल हैं। फरवरी में फॉर्म आएगा, जून में एग्जाम होगा, जून में ही एडमिशन हो जाएगा। फिर है आपका मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज होते हैं बहुत सारे, एमबीबीएस के बाद वालों के लिए कोर्सेज हैं क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज है तो मेडिकल के लिए ही कोर्सेज हैं। फिर ऐसे ही आपका सर्टिफिकेट कोर्स है एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग डिग्री का और आपके नर्सिंग फेलोशिप या नर्सिंग पोस्ट डिप्लोमा। यानी कि देखो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, समझो इस बात को। मान लो आप बीएससी नर्सिंग कर लिए या एएनएम जीएनएम कर लिए और आप चाहते हो कि अरे हमने अच्छे कॉलेज से नहीं किया, तो क्या हम अच्छे कॉलेज की डिग्री ले सकते हैं कुछ ही महीने में बिना टाइम नुकसान करे? तो ऐसा मतलब ये लोग प्रोवाइड करते हैं। आपको 3 मंथ का या 4 मंथ का प्रोग्राम देंगे, 10,000 रुपये का खर्चा लगता है और उसके बाद वो प्रोग्राम आपको मतलब वो चीज़ें सिखाएंगे सब कुछ, और सिखाने के बाद आपका एग्जाम लेंगे, एग्जाम ले लेंगे, फिर आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आपने सीएमसी वेल्लोर से ट्रेनिंग की है या सीएमसी कॉलेज से आपने ट्रेनिंग की है, तो आपके नाम के आगे एक अच्छी रेपुटेशन जुड़ जाती है। सो ऐसा सर्टिफिकेट कोर्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो एएनएम जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट मतलब नर्सिंग की कोई भी डिग्री कर चुके हैं, वो लोग सीएमसी नाम का क्रेडिट लेना चाहते हैं अपनी डिग्री में, तो ये सर्टिफिकेट कोर्स करके ले सकते हैं। 3 महीने से 6 महीने तक अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पे, मिनिमम 3 मैक्सिमम 6 महीने, और फीस लगभग 10,000 लगती है सभी कोर्सेज के लिए, सभी तरह के एमएससी कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो आप चाहो तो इसे कर सकते हो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा अगर आप बीएससी नर्सिंग में ही अपना करियर बनाना चाहते हो और बीएससी नर्सिंग के डिग्री के बेस पे आप एडमिशन लेना चाहते हो। सो ये लोग आपको कुछ चीज़ें सिखा देंगे, डिग्री दे देंगे और इस बेस पे आप कई जगह काम करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। मान लो आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव नहीं था या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम थी तो ये यहाँ से शॉर्ट आउट हो सकती है, ठीक है। तो इसका जो सर्टिफिकेट कोर्स है उसका भी आपका एग्ज़ाम होता है, फरवरी में फॉर्म आते हैं, जून जुलाई में एग्ज़ाम होता है, ठीक है, सॉरी मई जून में एग्जाम होता है। इसके बाद आपका फेलोशिप नेशनल बोर्ड कोर्सेज है, ये सब अभी आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो एमबीबीएस कर चुके हैं, ठीक है, जो डॉक्टरल कोर्स कर चुके हैं, जैसे कि फेलोशिप नेशनल बोर्ड कोर्सेज या डिप्लोमा इन नेशनल बोर्ड या फिर आपका डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड। तो ये अभी आपके लिए नहीं है, ये नीट पीजी वाले स्टूडेंट के लिए है। जो लोग नीट का एग्जाम दे के पहले मतलब कोई डॉक्टर का कोर्स करके फिर आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो लोग ये एग्जाम दे सकते हैं। फिलहाल 12th पास वाले बच्चों के लिए कौन कौन सा कोर्स है मैं बता देती हूँ। बीएससी नर्सिंग अवेलेबल है, एएचएस यानी कि पैरामेडिकल अवेलेबल है, डिप्लोमा नर्सिंग अवेलेबल है, ठीक है, और आपका एएचएस डिप्लोमा कोर्स अवेलेबल है। और जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं नॉर्मल, उनके लिए एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, बीएससी की डिग्री नर्सिंग, ठीक है, और आपका जो पीजी डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो सब आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। एमएससी के भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। चलो अब बात कर लेते हैं कि एएचएस में यानी कि पैरामेडिकल में कितने सारे कोर्सेज हैं, पैरामेडिकल में कौन कौन सा कोर्स यहाँ पे है
वो हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं सारे कोर्स डिस्कस कर रही हूँ तो सब कुछ बताना मेरा फर्ज है यहाँ पे, ठीक है। सो पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं सीएमसी में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। देखो, पैरामेडिकल में है बीएससी एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी केयर टेक्नोलॉजी। इसमें 2 सीट हैं ओपन कैटेगरी के लिए, यानी कि अगर आप मतलब किसी भी कैटेगरी से हो तो 2 सीट है आपके लिए, लेकिन अगर आप क्रिश्चियन हो तो आपके लिए 6 सीट है, ठीक है। टोटल 8 सीट यहाँ पे है। 3 साल का कोर्स होता है जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप होगी, ठीक, 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होगी। इसके बाद है बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, जिसे हम BASLP का कोर्स कहते हैं। BASLP भी एक बहुत अच्छा कोर्स है। आप इसकी डिटेल्स जानना चाहते हो तो मैंने ये वीडियो बनाया, आप देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। सो BASLP का आप कोर्स कर सकते हो। इसमें जो क्रिश्चियन लोग हैं उनके लिए 5 सीट अवेलेबल है और ओपन कैटेगरी वालों के लिए 1 सीट अवेलेबल है। ये जितने भी मैं आपको कोर्सेज बता रही हूँ ना, इसके लिए एक ही एग्जाम देना है। ऐसा मत सोचो कि 2 सीट के लिए हम अलग से एग्जाम देने जाएं, ऐसा नहीं है। मैं जितने भी आपको बताने जा रही हूँ पैरामेडिकल के कोर्स, उन सब के लिए एक ही एग्जाम होने वाला है, एक ही बार फॉर्म भरना होता है और फॉर्म की फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। जब फॉर्म आएगा तो उस बारे में मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल कैसे भरना है मैं उस बारे में आपको बताऊंगी। फिलहाल हम लोग कोर्स की बात करें। ये सारे कोर्सेज के लिए आपको एक ही एग्जाम देना है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग एग्जाम देना होगा, नहीं नहीं नहीं। जितने भी पैरामेडिकल कोर्स हैं, जितने भी मैं आपको AHS कोर्सेज बता रही हूँ, CMC वेल्लोर वाले से AHS कहते हैं पैरामेडिकल की जगह। सो आप कंफ्यूज मत होना, जहाँ AHS लिखा हो आप समझ लेना पैरामेडिकल कोर्स की बात हो रही है। सो BASLP के लिए 1 सीट है बाहरी लोगों के लिए, मतलब कि जो क्रिश्चियन नहीं है, और बाकी लोगों के लिए 5 सीट है। टोटल 6 सीट्स है। 3 साल का कोर्स होता है, 1 साल इंटर्नशिप है। फिर है BSc कार्डियक टेक्नोलॉजी। इस पे भी मैंने वीडियो बना दिया कि इसमें क्या सिखाया जाता है। इसमें 2 सीट है बाहरी लोगों के लिए, 5 सीट है क्रिश्चियन लोगों के लिए। टोटल 7 सीट्स है। 3 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप। फिर है आपका BSc क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी। इसमें भी आपकी 2 सीट है बाहरी लोगों के लिए, 8 सीट है आपकी क्रिश्चियन लोगों के लिए। टोटल 10 सीट है। 3 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप। फिर है आपका BSc कार्डियक पल्मोनरी परफ्यूजन केयर टेक्नोलॉजी। इसमें आपका एक बाहरी लोगों के लिए सीट है, 2 सीट है क्रिश्चियन लोगों के लिए। टोटल 3 सीट है। 3 साल का कोर्स है और आपके 1 साल की इंटर्नशिप है। फिर है आपका BSc इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी। इसमें आपके 2 सीट अवेलेबल है बाहरी लोगों के लिए। बाहरी कहने का मतलब है जो अदर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जो क्रिश्चियन नहीं है, यानी कि मुस्लिम आ गए उसमें, सिख आ गए, हिंदू आ गए, सब आ गए उसमें, ठीक है। और इसमें माइनॉरिटीज़ के लिए जो सीट है वो है आपकी, माइनॉरिटी कहने का मतलब क्रिश्चियंस के लिए जो सीट है वो है आपकी 5 सीटें। टोटल 7 सीट्स है। 3 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप। फिर है आपका BMLT कोर्स। BMLT के लिए 2 सीट बाहरी लोगों के लिए, 10 सीट आपकी हैं क्रिश्चियंस लोगों के लिए। टोटल 12 सीट है। 3 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप। फिर है आपका BSc इन मेडिकल रिकॉर्ड साइंसेस, जिसमें 1 सीट आपकी है बाहरी लोगों के लिए और 5 सीट है आपकी माइनॉरिटी क्रिश्चियंस के लिए। टोटल 3 साल का कोर्स है, 1 साल की आपकी इंटर्नशिप है। BSc मेडिकल सोशियोलॉजी में 1 सीट है बाहरी लोगों के लिए, 4 सीट है आपके माइनॉरिटीज़ के लिए, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़। 3 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप। फिर है आपका BSc न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, जिसमें 1 सीट है बाहरी लोगों के लिए, 4 सीट है आपकी क्रिश्चियंस लोगों के लिए और आपका 3 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप। फिर है आपका BSc न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी। इसमें भी आपकी 1 सीट है बाहरी लोगों के लिए और 3 सीट है आपकी क्रिश्चियंस लोगों के लिए। 3 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप। फिर है आपका BOT यानी कि बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है कि ये कोर्स क्या है। जिस भी वीडियो का आपको लिंक चाहिए आप या तो कमेंट्स में बोल सकते हो या फिर सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो BOT स्पार्कअप क्लासेस, तुरंत हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो BOT कोर्स जो है इसके लिए आपकी 2 सीट है बाहरी लोगों के लिए, 8 सीट है आपकी माइनॉरिटीज़ के लिए और प्लस इसमें 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है, ठीक है। फिर आपका है BSc इन ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, जिसे आप BOTT के नाम से जानते हो या BOT-AT के नाम से जानते हो। इसमें आपका 1 बाहरी लोगों के लिए सीट है और 6 सीट है माइनॉरिटीज़ के लिए, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के लिए। 3 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप है। फिर आपका BSc इन ऑप्टोमेट्री यानी कि आँखों से रिलेटेड जो कोर्स है वो ऑप्टोमोलॉजी भी कहते हैं इसे। इसके बाद है आपका मतलब इसमें 2 सीट है और 8 सीट है आपकी क्रिश्चियंस के लिए, 2 सीट बाहरी लोगों के लिए। 3 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप। फिर है आपका BPT फिजियोथेरेपी का भी यहाँ पे कोर्स है, 2 सीट बाहरी लोगों के लिए, 8 सीट अवेलेबल हैं आपकी क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के लिए। 4 साल का कोर्स है, 6 महीने की आपकी इंटर्नशिप है। फिर है आपका बैचलर इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स। इसमें आपका 1 ओपन कैटेगरी के लिए सीट है यानी कि बाकी सब के लिए और 4 सीट माइनॉरिटीज़ के लिए, क्रिश्चियन माइनॉरिटी।
4 ईयर का ये कोर्स है और 6 मंथ की यहाँ पे इंटर्नशिप होती है। फिर है आपका बीएससी रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसे आप बीएमआरआईटी के नाम से जानते हो, वो है। 2 सीट है ओपन कैटेगरीज के लिए, यानी कि बाकी सब के लिए, और यहाँ पे 8 सीटें हैं आपकी माइनॉरिटी क्रिश्चियंस के लिए, ठीक है। 3 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप है। फिर आपका बीएससी रेडिएशन टेक्नोलॉजी, जिसे आप बीआरटी के नाम से जानते हो, इसमें 1 सीट है बाहरी लोगों के लिए और 3 सीट है आपकी क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के लिए। ये भी आपका 3 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप। फिर आपका बीएससी रेस्पिरेशन थेरेपी, जिसमें आपका 1 सीट है बाहरी लोगों के लिए, 5 सीट है आपकी क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के लिए। 3 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप है। ये हो गए आपके एएचएस के कोर्सेज, जिसे आप पैरामेडिकल के नाम से जानते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एमएससी के कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। देखो, एमएससी बायोस्टैटिक्स अवेलेबल है, ठीक है। ये 2 साल का आपका कोर्स है, 8 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। फिर है एमएससी एपिडेमियोलॉजी, ये भी आपका 2 साल का कोर्स है, 8 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। फिर है एमएससी इन मेडिकल फिजिक्स, ये भी आपका 2 साल का कोर्स है और 1 साल की यहाँ इंटर्नशिप होती है, 5 सीट यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिर है आपका मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसे आप एमपीटी के नाम से जानते हो, ठीक है। इसमें आपका ये भी आपका 2 साल का कोर्स है और 3 सीट्स इसमें अवेलेबल हैं। एमओटी है यहाँ पे एडवांस ओटी इन न्यूरोलॉजी, ठीक है। एमओटी एडवांस ओटी इन पेडियाट्रिक्स और एडवांस ओटी इन मेंटल हेल्थ, ठीक है। ये तीनों में एमओटी डिग्री अवेलेबल है, जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बाद आप कर सकते हो, बीओटी करने के बाद कर सकते हो। ये मतलब 2-2 साल का कोर्स है और 3-3 सीट हर एक कोर्स के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका मास्टर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे आप एमएचए कहते हो, ये कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें मतलब 2 साल का ये कोर्स है और 10 सीट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। फिर है आपका एमएससी क्लिनिकल न्यूट्रिशन, जिसे आप न्यूट्रिशन बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के बाद कर सकते हो, ठीक है। या फूड साइंस में कोई भी आपने कोर्स कर रखा है तो उसके बाद आप ये कर सकते हो। आपको यहाँ डॉक्टर्स बनने की ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट डॉक्टर डिग्री भी यहाँ से कर सकते हो। 2 साल का ये कोर्स है, 6 महीने की इंटर्नशिप होती है और 5 सीट यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिर है एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, जो कि मैंने आपको बताया था कि बार्क में भी होता है और इसमें 18,000 की स्कॉलरशिप मिलती है। आप एक बार इस बारे में भी देख सकते हो। तो ये आप बीएससी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या बीएससी इन साइंस सब्जेक्ट के बाद कर सकते हो और ये 2 साल का होता है, 2 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। फिर है एमएससी बायोएथिक्स, इसके लिए आपका कोई मेडिकल डिग्री होना जरूरी है, जैसे कि एमबीबीएस, एमएससी नर्सिंग, एमओटी, एमपीटी, बीडीएस, आयुष का डिग्री, इनमें से कोई भी है आपके लिए तो आपके पास, तो आप एलिजिबल हो। 2 साल का ये कोर्स है और 2 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। फिर आपका मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये भी आपका स्पेशलिटी कोर्स है और 2 साल का ये कोर्स है, 15 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। सो सारे के सारे कोर्सेज जितने भी आपके सीएमसी वेलोर में होते हैं, सबके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इनमें से आपको एएचएस पे यानी कि पैरामेडिकल पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना एएचएस, या फिर पैरामेडिकल कमेंट कर देना सीएमसी पैरामेडिकल कमेंट करना, ठीक है। या फिर आपको नर्सिंग पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना सीएमसी नर्सिंग, तो मैं समझ जाऊंगी इस पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर एक बारीकी से वीडियो बना दूंगी कि फॉर्म कब आना है, एग्जाम कब होना है, एग्जाम का पैटर्न क्या होना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आने हैं, कितनी सीट किन बच्चों के लिए अवेलेबल है, कितनी फीस लगनी है, कितने मेस चार्ज लगने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी लगनी है, सब कुछ A to Z मैं उन वीडियोस में बताऊंगी। क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है तो एक एक कोर्स की डिटेल बता पाना एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप कमेंट कर देना सीएमसी नर्सिंग या सीएमसी पैरामेडिकल, जिस पे भी आपको वीडियो चाहिए हो। मैं आपको कल तक ये वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कल तक मैं आपको इन दोनों टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड कर दूं अगर आपके कमेंट्स आते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी होती है कमेंट्स में मेंशन करो, वी आर रेडी टू हेल्प यू। बाय, टेक केयर।